नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,419 नए मामले और 87,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के दर्ज किए गए 231 नए मामले और 229 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देने के लिए कल यानी 21 जून से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन की डोज देगी मुफ्त। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि केंद्र की इस नीति से राज्यों को नहीं खरीदनी पड़ेगी टीके की खरीद। देश भर में सोमवार को कोविड एसओपी का पालन करते हुए मनाया जाएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए योग को अपनाने का किया आह्वान। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,419 नए मामले सामने आए और 87,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 576 रोगियों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,29,000 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 96.27% हो गई है। देश भर में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए और 18,11,000 से अधिक सैंपल जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 231 नए मामले सामने आए और 229 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,601 है और रिकवरी दर 91.62% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,222 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 56, चांगलांग और ईस्ट सियांग से 27, वेस्ट कामेंग से 26, ईस्ट कामेंग से 16 और लोहित से 12 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 35, चांगलांग से 26, ईस्ट कामेंग से 19, लोअर दिबांग वैली से 18, ईस्ट सियांग और क्रा दादी से 13, लोअर सुबनसिरी और लोअर सियांग से 12, नामसाई से 11 और वेस्ट सियांग जिले से 10 रोगी शामिल हैं। केंद्र सरकार कल यानी 21 जून से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन की डोज मुफ्त देना शुरू करेगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त हो सके। और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे और कर रहे हैं, कर भी दिया है और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी और जिस तरह से पहले 9,000, 8,000
वैक्सीन साइट्स थे प्राइवेट सेक्टर में वो उतने ही रहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत क्षमता है। और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, ये एक्सपांस जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस है प्राइवेट सेक्टर का, वो और भी बढ़ता जाएगा इस मिशन में। केंद्र सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए BS-300 बार रिफिलिंग प्रेशर सिलेंडर के साथ 90 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि महामारी की मुश्किल घड़ी में राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सहायता से कोविड जांच, टीकाकरण और इलाज में आसानी हो रही है। श्री खांडू ने केंद्र के प्रति आभार जताते हुए राज्य के लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले 2 साल के दौरान लोकसभा में हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा में हुए काम की उत्पादकता पिछले 5 सत्रों के दौरान 122% रही, जो कि हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय प्रयासों और सभी सदस्यों के सहयोग से देर रात तक सदन की चर्चा में भाग लेने से ये संभव हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले 2 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में 3 पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन केवाडिया, देहरादून और दिल्ली में आयोजित हुआ ताकि जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस दौरान 107 विधायक पारित हुए, जिसमें 1744 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान 394 से ज़्यादा सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार किया गया, जो अब तक सबसे ज़्यादा है। 25 मई 2019 को घटित 17वीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के निर्माण, पेपरलेस कामकाज और विपक्ष और छोटे दलों को भी सदन में पर्याप्त बोलने का अवसर दिए जाने के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सदन के दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया था कि हमारा ये वर्तमान भवन जो ऐतिहासिक भी है, पुरातत्व भी है, दुनिया के अंदर आज भी देखा जाए तो दुनिया के अंदर बेहतरीन संसद भवन के रूप में हमारा संसद भवन है, लेकिन धीरे धीरे हमारा कामकाज बढ़ा है, माननीय संसद सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। उस दृष्टि से इस संसद भवन में नए विस्तार की गुंजाइश नहीं है। भविष्य को देखते हुए हमारी कार्यकुशलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी नए भवन की आवश्यकता है। इसका हमने आग्रह किया, सरकार ने नए भवन बनाने का निर्णय किया और मुझे आशा है कि अक्टूबर 2022 तक हम नए संसद भवन बना पाएंगे और नवंबर के अंदर नए संसद भवन के अंदर दोनों सदनों की बैठक यहाँ पर चलेगी, जब आज़ादी के 75 साल होंगे। सबके पास अपनी डेस्क पर एक कंप्यूटर होगा जिसको देखकर बोल सकते हैं, तो पेपरलेस संसद बनाने में भी नया संसद भवन का बहुत नया उपयोगी होगा। भारत के लोकतंत्र पर कभी भी किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जनता को केंद्र में रखकर संविधान बनाया और आज भी हमारी लोकतांत्रिक संप्रभुता इतनी मजबूत है कि 17 आम चुनाव के अंदर 8 बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सहज रूप से हस्तांतरण। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। इतने बड़े देश के अंदर लगातार मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ना, ये भी लोकतंत्र के जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम टेलीविजन पर होगा। ये कार्यक्रम सुबह 6:30 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योग का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। योगासनों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो सुबह 7 बजे से 7:45 तक चलेगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं की ओर से संदेश दिए जाएंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान होने वाले विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य समेत सर्वांगीण विकास के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए योग है। इस अवसर पर लगभग 1000 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मंत्रालय ने डिजिटल तरीके से अनेक ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं, जिनके जरिए महामारी की पाबंदियों के बावजूद आम लोगों तक योग की पहुंच हो सके। पेश है आयुष और अरुणाचल प्रदेश सरकार की योग दिवस पर एक रिपोर्ट। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। योगा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योगा एक ऐसी कसरत है जिसे आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो हर दिन आधा घंटा योग करता है, वो पूरी उम्र बीमारियों से बचा रहता है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिवस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल के द्वारा वर्चुअली मनाएं 7 बजे 21 जून 2021 को। इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री के लिंक yoga.ayush.gov.in या www.facebook.com/moayush पर जाएं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2021 के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए भारत की तरफ से एक उपहार है। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि योगा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कई सदी पहले था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश की हस्तियों का वीडियो संदेश शेयर करते हुए लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए योगा के लिए आमंत्रित किया है। Yoga is a wonderful discipline. It made me feel confident and competitive. Practice yoga, it'll make you feel relaxed and free, yet active and energetic. योग तन को स्वस्थ, मन को शांत और सांसों को नियंत्रित रखता है। जीने का सलीका है योग। आप भी योग अपनाएं, स्वास्थ्य सनन और ऊर्जावान रहे। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीराम वाघे ने राज्य के लोगों से कोविड SOP का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा को अपनी जीवनचर्या में शामिल करने और आसपास के लोगों को भी योग के महत्व पर जागरूक करने का आह्वान किया है। तो इसमें हम सरकार का जो SOP को मेंटेन करते हुए सभी अपना अपना घर में, अपना अपना इंस्टीट्यूट में, हम लोग भी अपना यहाँ पार्टी ऑफिस में 10 लोग जो सरकार ने SOP मेंटेन किया है, उस हिसाब से हम लोग भी 10 लोगों का ही जमावड़ा करके अपना 10 लोग का हिसाब से ही हम लोग करेंगे। इसलिए सरकार का जो भी 10 हो, 11 हो या 5 हो, 6 हो, जो भी सरकार ने SOP दिया है, उस हिसाब में हम लोग योगा डे को हर जगह में हम लोग मनाएंगे। चीन के पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया। चीन के कई योग प्रेमी और राजनयिक सहित 500 से अधिक लोग इंडिया हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चीन में पहले भारतीय गुरुओं में से एक मोहन भंडारी के नेतृत्व में योग सत्र का आयोजन हुआ। हेमंत कुमार, सोहन सिंह, NK सिंह और आशीष बहुगुणा जैसे कई अन्य भारतीय योग गुरु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में विशेष रूप से कोविड महामारी के समय सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में बताया। We should not lose sight of the fact that yoga offers us a physical as well as a spiritual path
to wellness. At a time when our mental faculties are being increasingly bombarded by external factors, yoga offers us the space to slow down our minds, relieve stress, and impart balance to our existence. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, अब अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।